मोटो भाई आया, उसने मोटो लाया, बजट में फोन लाया। कम ऑन कम ऑन, ये ओ बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मुझे किसी ने बोला है कि जिंदगी में कभी रैपिंग मत करना। I just wanna go to the deep end. I just wanna go. देखिए दोस्तों, अभी क्या है ना, आजकल मार्केट में बहुत सारे बजट फोन्स लॉन्च हो रहे हैं 2024 में। तो मोटोरोला बोला कि हम कैसे पीछे हट सकते हैं। उन्होंने अपने G34 5G को लॉन्च कर दिया और बहुत ही इंप्रेसिव फीचर्स के साथ आपको ये मिलता है। कुछ अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, दोनों चीज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे एज ऑलवेज। ये आपको बॉक्स इस तरीके का मिलेगा और साथ में बॉक्स में आपको फोन मिलता है। कोई बैक केस नहीं है, सरप्राइजिंगली, वरना अक्सर मोटोरोला के फोन में फोन के पीछे बैक केस लगा हुआ रहता है। ये हमने नोटिस किया। 20 वॉट का आपको टर्बो चार्जर दिया गया और बाकी आपको टाइप सी केबल मिलता है। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको वीगन लेदर मिलता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखो कितना मस्त लग रहा है, ये देखो कितना बढ़िया है, एकदम कड़क है ना। मटेरियल अच्छा इस्तेमाल किया है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनीवेज आपको डुअल कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया है और बजट में आपको अगर वीगन लेदर वगैरह मिल जाए जो आजकल ब्रांड्स देना शुरू कर रही है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलते हैं, उसी के साथ 3.5mm जैक, माइक और टाइप सी पोर्ट। एक माइक ऊपर भी दिया है जो मोटोरोला के फोन्स में अक्सर रहते हैं और ये मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर आपको डुअल माइक देखने को मिलता है और साथ में आपको नीचे एक स्पीकर, ऊपर ईयरपीस में डुअल स्पीकर्स मिलते हैं। लेफ्ट में सिम ट्रे, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हाइब्रिड स्लॉट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फुल साइज होता तो ज्यादा अच्छा होता। राइट में पावर बटन, उसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्स अच्छा है, हैप्टिक्स भी इनका अच्छा है। कोई एक्स्ट्रा लीनियर मोटर तो नहीं दिया है बट हैप्टिक्स ओवरऑल यहाँ पर डिसेंट है और उसके ऊपर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीमत। बट डुअल स्पीकर्स दिया है तो एज ऑलवेज टेस्टिंग तो बनती है। बात तो सही है। डिज़ाइन को लेकर मैंने सोचा कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। अब इसमें हमें वीगन लेदर मिलता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ एज अ ऑडियंस से पूछते हैं कि भाई इनको इसकी क्या प्राइस लगती है, कि किस प्राइस पर ये आ सकता है। तो पहले हम हमारे टेक न्यूज़ मास्टर को पूछते हैं, सुमित को। और सुमित बताइए कि इसकी क्या प्राइस हो सकती है। 20K के 20,000। ठीक है। उत्कर्ष हमारे बेस्ट एडिटर, इसका प्राइस मेरे हिसाब से 15 to 20,000 के बीच, 15 से 20 के बीच में। गुड। और हमारे शू जो बहुत ज़्यादा बिजी है, 14 से 16,000 है। 14 से 16। ठीक है, तो 15 से 20 के बीच में, 20 के ऊपर कोई गया नहीं है, 15 से 20 के बीच में बात हुई है। हमारे फाइनल कंटेंडर को पूछते हैं यहाँ पर, सोमिल। ये हो सकता है 14 से 18,000 के बीच में। मेरे को लगता है सब मेरे साथ मिलके ना गेम खेल रहे थे। बहुत बोल दिया, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। हुई माँ बोल पर गिरी है। IP52 दिया गया है भाई, डोंट वरी। वो ज़्यादा हो गया ना थोड़ा, हाँ थोड़ा वो शो ऑफ करना पड़ता है। अब परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट। अब चिपसेट जो है वो डेफिनेटली पुरानी है बट दो चीज़ें ऐसी है जिसको देखकर मैं यहाँ पर इस चिपसेट को आज भी रेकमेंड कर सकता हूँ। हाउएवर हमने अभी भी इसको 15,000 के ऊपर ही देखा है बट मोटोरोला ने इसको 15,000 के नीचे लेके आया। अब दो चीज़ें जो है वो ये है कि एक तो थर्मल्स बहुत अच्छे हैं, 39 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ है। बहुत रेयर चिपसेट्स मैंने ऐसे देखी है जो इतना CPU थ्रॉटल करने के बाद भी कम हीट हुआ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि थ्रॉटलिंग बहुत अच्छा है इसका। यहाँ पर आपको ये 95% का स्कोर देता है। तो ये चिपसेट जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड का कैटेगरी में आ जाती है और मैं आज भी अगर ब्रांड इसको 10-15,000 की रेंज में देती है तो डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करूंगा और आपको भी रेकमेंड करूंगा। बाकी इसमें गेमिंग करना है तो आप BGMI हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, इनफैक्ट जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम्स भी अगर आपको खेलना है तो ये चिपसेट हैंडल कर सकती है। और साथ ही साथ इसमें LPDDR4X UFS 2.2 है। उन्होंने अपना रैम एक्सपेंशन भी दिया है जिसमें मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ बट स्टिल यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं आपको ये स्मूथनेस दिखाता हूँ, उसकी स्मूथनेस कितनी अच्छी है। मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस इसमें बहुत स्मूथ था। अगर आप देखोगे ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग, सब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर हैंड टू ओपन करते हैं, हाउएवर मैंने थोड़ा पहले ओपन करके रखा था, फिर भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कितना अच्छा स्मूथ फंक्शन है। और इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐप्स हमने ओपन करके रखे, तो हैंग लैग तो अभी तक हमने नोटिस नहीं किया। और एक चीज़ ये भी है कि जब मैं ये ऐसे मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ तो एक अलग से हैप्टिक्स भी उन्होंने मल्टीटास्किंग में ऐड किया। हाउएवर कोई लीनियर मोटर तो ही नहीं जैसे कि मैंने बताया बट स्टिल यहाँ पर हैप्टिक्स अच्छा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगर ये अराउंड 10-11,000 की रेंज में आता है स्नैपड्रैगन 695 इसमें, विच इज इंप्रेसिव। बाकी रही बात दोस्तों 5G की, तो आपको इसमें 13 5G बैंड्स मिलता है और 4 कैरियर एग्रीगेशन वगैरह दिया है। और बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर आपको जियो सिम कार्ड के ऊपर वो NR का भी सपोर्ट दिया है जो बेसिकली थोड़ा और एडवांस वर्जन होता है 5G का। इसका टेस्टिंग करने के लिए आपको अभी बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब हमने मोटोरोला को यहाँ पर सेटअप कर दिया है और इसमें देखेंगे जियो का 5G सिम हमने लगाया है और यहाँ पर एयरटेल का सिम कार्ड है और दोनों में देखते हैं कि किस में ज़्यादा स्पीड हमें मिलती है। अगर हम डाउनलोड करते हैं तो 5G वो NR जो है
वो कितना फास्ट निकल कर आता है वो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट हो गया, लेकिन जल्दी कौन डाउनलोड करता है वो देखेंगे। ये 19% हो गया, ये 30 हो गया, आप देखोगे कितना फास्ट 43 हो गया और 58। तो इससे पता चल रहा है कि वो एनआर जो है वो कितना अच्छी स्पीड आपको देगा अगर आप यहाँ पर वो एनआर का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका और ये अभी भी 50% पर अटका है और दोनों में 5G चल रहा है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें वाइड वन L1 मिलता है, ब्लूटूथ 5.1 है, आपको 4x4 मीमो दिया है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, FM रेडियो, वाईफाई 2.45 गीगाहर्ट्ज़ दोनों सपोर्ट करता है और आपको सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिल जाता है। रही बात डिस्प्ले की, तो आपको 6.5 इंच की एक HD+ की यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस हुए, फुल HD+ पैनल नहीं है और 120 हर्ट्ज की आपको इसमें हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। अब HD+ और फुल HD+ की डिफरेंस ये होता है कि फुल HD+ में ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, HD+ में थोड़े कम होते हैं और फॉन्ट्स की जो शार्पनेस होती है, अगर मैं आपको एक फुल HD+ और HD+ का फ़ोन दिखाता हूँ तो गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी अगर वीडियो प्लेबैक करते हैं हम HD+ और फुल HD+ के पैनल में तो ज़्यादा डिफरेंशिएट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट दोनों के अपने अपने फिजिकल एस्पेक्ट से और डेफिनेटली फुल HD+ आपको थोड़ा बेटर पैनल देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। तो मैं आपको देखो, ऊपर का कैमरा हमने ऑन ही नहीं किया था तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये ऊपर का कैमरा है और अगर आप स्मूथनेस देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छी। और अगर आप टच रिस्पॉन्स देखते हैं, ये देखेंगे टच रिस्पॉन्स देखेंगे तो टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी 580 नेट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखेंगे यहाँ पर जो पैनल है, अच्छा पैनल है। ये देखेंगे, अगर ऊपर से भी दिखाओ नीचे से भी दिखाओ तो चारों तरफ से डिस्प्ले यहाँ पर जो है वो क्वाइट विजिबल है। डिस्प्ले के ऊपर स्क्रीन गार्ड तो नहीं दिया है, बट आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों HD+ के अलावा बाकी तो डिस्प्ले क्वालिटी और एक्सपीरियंस अच्छा है। सॉफ्टवेयर को लेकर दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बतानी है। पहले तो आपको बता दो, ये पहला ऐसा बजट फोन है इंडिया के अंदर जो Android 14 पर लॉन्च हुआ है। क्या आई एम सीरियस, जी हाँ। और उन्होंने 1 साल अपडेट की बात करी तो Android 15 आपको मिलेगा, उसके ऊपर का कुछ बताया नहीं है, लेकिन 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस ब्रांड ने यहाँ पर प्रॉमिस कर दिया है। बाकी गूगल डायलर है यहाँ पर, आपको कॉल रिकॉर्डिंग तो अभी गूगल कर ही देता है और उसी के साथ आपको यहाँ पर हमने जब प्री इंस्टॉल्ड एप्स चेक किए तो ज्यादा कोई ब्लोटवेयर तो नहीं दिखे, बट कुछ चीजें ऐसी जो हमने देखा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं आपको ब्राइटनेस कम करके दिखाता है, ये देखोगे तो यहाँ पर ये एंटरटेनमेंट है, गेम हब है और यहाँ पर ये शॉपिंग है। ये उन्होंने पहले से इसको ओपन करते ना तो अंदर काफ़ी सारे चीज़ें देती है एड्स के तौर पर और आपको ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंडेशन देती है, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बट स्टिल अच्छी बात है कि अगर मैं इन पर प्रेस एंड होल्ड करता हूँ और अगर मैं ऐप इन्फो पे जाता हूँ, नीचे स्वाइप करके अगर मैं ऐप डिटेल में जाता हूँ तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको अनइंस्टॉल का आपको ऑप्शन मिलता है। जब कंप्लीटली आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो और जब मैं यहाँ पर अब जाऊँगा तो वो एंटरटेनमेंट का फोल्डर ही गायब हो गया। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए तो आप सारे फोल्डर्स को यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी मोटोरोला का एक अलग से फोल्डर दिया गया है और उसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शंस है, डॉल्बी एटमॉस है, फैमिली स्पेस है और मोटोरोला का जो पूरा जेस्चर्स का सपोर्ट दिया गया वो सब कुछ आपको मिलता है। बाकी मोटो अनप्लग्ड भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप कोई ऑफिस में मीटिंग वगैरह में हो या अगर आप थिएटर में हो और अगर आप चाहते हो कि फ़ोन में उन्हीं चीज़ों की नोटिफिकेशंस आए, आप कंट्रोल करना चाहते हो अपने फ़ोन को कि जितना मैं चाहूँ उतना ही वो काम करे, उस तरीके से चीज़ें भी आपको टॉगल करने के लिए इस ऐप में मिलती है, उसका भी आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। बाकी ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है, बट एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि जब Android 14 है तो क्यों ना हम मोटोरोला के कोई Android 13 वाले फ़ोन को इससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि मोटोरोला के UI ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको यहाँ पर जो है वो सेम मिलता है। देखेंगे इनका जो सेटिंग्स ऐप है वो पूरा के पूरा यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है। हाउएवर जब मैं पर्सनलाइज के ऐप में भी जाता हूँ तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको सेम मिलता है। अभी ये थोड़ा प्रीमियम फोन है, मोटो H14 नहीं हो तो इसमें फिंगरप्रिंट और एज लाइटिंग वगैरह दिया जो इसमें नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिलता है। डिफरेंस यहाँ पर ये कि Android 14 डेफिनेटली थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स लाया है, हार्डवेयर लेवल पर चेंजेस किया और सिक्योरिटी प्राइवेसी को ज़्यादा इंप्रूव किया, तो ये फायदा आपको Android 14 में ज़रूर मिलता है। रही बात दोस्तों कैमरे की, तो आपको इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर मिलता है। फुल एचडी वीडियो आप शूट कर सकते हैं मैक्स, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया है। हालांकि उसमें भी वीडियो कैपेबिलिटीज़ है, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता है मैक्रो डेप्थ में। और साथ में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, और उसमें भी आपको यहाँ पर एक फुल एचडी वीडियो सैंपल का सपोर्ट दिया है। अब कैमरे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स अलग से दिया है, पोर्ट्रेट शॉट से वगैरह की चीज़ें हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी, वो है उनका नया ऑटो एनहांस फीचर, जो कि बजट में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। अब कैमरे के अंदर अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देखोगे, वैसे आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, मैं आपको अलग से दिखाता हूँ, तो ऊपर सेंटर में एक ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको जैसे आप टैप करेंगे तो 2 ऑप्शन है, एक ऑटो एनहांस का और एक नेचुरल का। अब इसमें दोनों में आप क्या कर सकते हैं,
कि एक नेचुरल फोटो जैसे नॉर्मल लेते हैं वो नॉर्मल लेते हैं, लेकिन जब ऑटो एनहांस में जाते हैं तो उसको स्लाइट एनहांस करता है। मेरे वाले यूनिट में मुझे थोड़ा सा इशू नज़र आया, हो सकता है शायद एक बग हो, क्योंकि इतना ज़्यादा एनहांस नहीं कर रहा था वो। बट स्टिल मैं आपको कुछ सैम्पल्स स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ नेचुरल के और ऑटो एनहांस के, तो आप देख सकते हैं स्लाइटेस्ट डिफरेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। हो सकता है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स्ड हो जाए, ये क्योंकि हमारे पास रिव्यू यूनिट आता है, जो ओरिजिनल यूनिट होगा उसमें हो सकता है डिफरेंस हो। तो इस तरीके से फोटोज़ थोड़ा बहुत एनहांस करता है, जिससे आप यहाँ पर थोड़े फायदे उठा सकते हैं। ये है नॉर्मल वीडियो शूट, और इसमें ऑडियो जूम का भी फीचर है। अभी हम लोग जूम करने वाले हैं। ये वाला है ऑडियो जूम। तो मैंने अपनी आवाज़ की टोन वैसी ही रखी जैसे नॉर्मल में रखा था, लेकिन अगर आप जूम करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट में फीचर नहीं मिलता है, बट अक्सर उन्होंने फिर भी ऐड किया है ऑडियो जूम। अगर आप थोड़ा दूर से जूम शॉट्स लेने चाहते हैं और वीडियो के अंदर ऑडियो भी अच्छी आपको चाहिए, तो ऑडियो जूम कुछ इस तरीके से काम करते हैं। आप इसको जज करने के लिए आप कमेंट में करके खुद बताएं। दोस्तों ये फुल HD 30 FPS वीडियो सैंपल मैंने लिया हूँ, और स्टेबलाइजेशन अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट वॉक करता हूँ, ये देखेंगे तो इस तरीके से स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। अपने व्यू फाइंडर में मुझे पता चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखो कि सनलाइट पीछे है, फिर भी इसने जो बैकग्राउंड के जो डायनामिक रेंज उसको मेंटेन किया। बहुत सारे फोन्स, इनफैक्ट अभी हाल ही में मैंने Redmi Note 13 Pro Plus 5G देखा, जबकि एक्सपेंसिव फ़ोन है, उसमें डायनामिक रेंज इतना अच्छा नहीं कैप्चर हो रहा था, बट यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वीडियो क्वालिटी सेल्फी की डेफिनेटली अच्छी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइस के हिसाब से उन्होंने काम ज़रूर किया है। ये है दोस्तों रियर वीडियो, और मैं अगर साकिब के नज़दीक जाता हूँ इस तरीके से, और साकिब भाग रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी कैसी है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऑटो फोकस भी देखते हैं, तो हाँ ऑटो फोकसिंग इज ऑल्सो गुड। अगर आप देखोगे, ये देखोगे, गुड, वेरी नाइस, देखोगे प्रॉपरली फोकस कर रहा है, तो इम्प्रेसिव है, अच्छी बात है। और थोड़ा सा हम नज़दीक भी जाते हैं किसी भी चीज़ के, और अगर देखेंगे तो पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये देखो। तो क्वालिटी यहाँ पर वीडियो की भी नॉट बैड, गुड। स्लो मोशन रिकॉर्डिंग, तो ये है दोस्तों स्लो मोशन, जो ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे, 240 के अंदर होगा, या आई थिंक 120 ऐसा लग रहा है मुझे, इतना ज़्यादा नहीं। बट हाँ, ये मैंने रियर से लिया हूँ, सेल्फी से नहीं लिया हूँ, ये रियर वीडियो सैंपल है, सेल्फी में स्लो मोशन नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये नोटिस किया कि जब भी दोस्तों कोई भी फोटो हम क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये वाला फोटो क्लिक किया इस तरीके से, जब उसको ओपन करते हैं तो नीचे एक प्रोसेसिंग आता है। ये देखेंगे प्रोसेसिंग, अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम आपको अलग से दिखा देंगे। ये प्रोसेसिंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर लेता है, और ये मैंने अक्सर मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन्स में देखा हूँ, बजट में बहुत कम देखा हूँ। बट वो चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि फोटो जब क्लिक करते हैं थोड़ा अलग होता है, बाद में जब प्रोसेस होता है तो वो अलग निकल कर आता है। ये काम उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ कैमरे सैंपल्स दिखाता हूँ डे और नाइट के, आप खुद यहाँ पर देखिए और जज करके कमेंट में ज़रूर बताइए। बैटरी की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी है और 20 वॉट का टर्बो चार्जर दिया है बॉक्स में। चार्जिंग कैपेबिलिटी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, 33 वॉट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट एनीवेज हमने टेस्टिंग की आपको बताते हैं। बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करें तो रात के 11 बजे हमने इसको यूट्यूब पर लगाकर छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट हाफ ब्राइटनेस था, फुल HD वीडियो सैंपल था, हमने कंटिन्यूस प्लेबैक किया सुबह के 9 बजे तक, मतलब 9 घंटा 48 मिनट्स के अंदर ये 54% तक ड्रेन हुआ। इससे ये पता चलता है कि अगर आप मिक्स्ड यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप इसमें मिल ही जाएगा। और चार्जिंग की बात करें तो हमने लगभग 15% पर चार्ज किया था 9 बजे के आसपास, और मतलब ऑलमोस्ट 15% था, और हमने जब उसको चार्जिंग पर लगाया तो 100% हुआ वो 11 बजे के आसपास, मतलब 2 घंटा लगा इसको 15% से 100% होने में। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 2.5 घंटे के आसपास इसको लगभग लगेगा फुल चार्ज होने की। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर, इसके प्राइस पर। थैंकफुली मोटोरोला हमें अक्सर बता ही देता है क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस रहता है उनकी प्राइसिंग पर, और एग्रेसिव रहती है। 2 वेरिएंट्स है, 4128 और 8128। जो 4128 है वो आपको 11,000 का मिलेगा, और जो 8128 है वो 12,000 का। अब इस रेंज पर आपको स्नैपड्रैगन 695 मिल रहा है, जो रेयरली हमें, या पहला फोन होगा जो आपको ये चिपसेट इस प्राइस पर दे रहा है। एंड्रॉइड 14 के साथ आया है, स्टॉक एंड्रॉइड मोटोरोला के काफी फीचर्स है, वीगन लेदर है, कैमरा इंप्रेसिव है, थोड़े इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, बाकी बैटरी भी बहुत अच्छी है, और भी काफी सारे फीचर्स एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर इस फोन में देखने को मिल ही जाते हैं। हाँ, बट HD+ और 20 वॉट है, हमने बोला कि इनको थोड़ा और इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। प्राइसिंग के हिसाब से ये मैं जरूर कहूँगा। बाकी तो आपको अगर ऑफर्स लगा लेते तो जो बेस वेरिएंट है वो 10,000 का हो जाता है, और जो हाईयर वेरिएंट है वो 11,000 का हो जाता है। ऑफर्स की इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 10,000 रुपीज में स्नैपड्रैगन 695 मोटोरोला ने कर दिखाया।
बाकी तो वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी अनबॉक्सिंग्स कैसी लग रही है, न्यू स्टाइल, ये भी जरूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।